जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। LIC एजेंट्स ऐक्यता LIC एजेंट्स ऐक्यता जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद। अगर आप LIC के अभिकर्ता हैं या जीवन बीमा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो पिछले कुछ समय में आपको YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मिले होंगे जो अभी हमने आपको दिखाए हैं। इसमें LIC के अभिकर्ता अपनी मांगों के लिए LIC मैनेजमेंट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन करने का कारण क्या है, उनकी डिमांड क्या क्या है, उनको इस वीडियो में हम एक एक करके समझने वाले हैं। लेकिन डिमांडों और प्रदर्शनों को समझने से पहले हमको थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा कि ये प्रदर्शन, ये मांगे आई कहां से, आई कैसे, उन सभी को पहले आपको जानना जरूरी है। तो संक्षिप्त में हम पहले इन हड़तालों की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। रिसेंटली बीमा क्षेत्र की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है यानी IRDA ने बीमा के फील्ड में कुछ नए रिफॉर्म्स लाने की घोषणा की थी। तो उन रिफॉर्म्स में मतलब बदलने के लिए एज यूजुअल जैसे बुलाया जाता है वैसे ही LIC के फेडरेशन यानी एजेंटों का जो फेडरेशन है उनको, दूसरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनके फेडरेशन के मेंबर, LIC के मेंबर, IRDA के मेंबर, उनके बीच में एक मीटिंग का आयोजन हुआ था। उनमें LIC के अभिकर्ताओं की जो डिमांड्स थी, जो समस्याएं थी, उनको IRDA के पटल पर रखा गया था, LIC के मैनेजमेंट के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था। तो उनकी वहां पर उस मीटिंग में कुछ सकारात्मक सुनवाई हुई नहीं, यानी उस मीटिंग के रिजल्ट सकारात्मक नहीं रहे थे। तो उसके लिए LIC के एजेंटों के फेडरेशन ने 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में हड़ताल की घोषणा की थी और उनके लिए देश भर में जगह जगह पर, अलग अलग सभी जगहों पर काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे एजेंटों की तरफ से। उसके बाद में अक्टूबर माह में भी 4 दिन का विश्राम दिवस के रूप में फेडरेशन ने डिक्लेयर किया था, जो 11 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में था। तो इन सभी बिंदुओं को हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, लेकिन ये जरूर इस वीडियो में हमको समझना जरूरी है कि एजेंटों की जो डिमांड है, जो मूलभूत डिमांड है, वो क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं LIC एजेंटों की वर्तमान समय में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक एक करके समझने वाले हैं। अभिकर्ताओं की पहली और मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है जो पॉलिसी होल्डरों के वेलफेयर के लिए थी, यानी LIC के पॉलिसी होल्डरों के बोनस की में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। और ये क्यों जरूरी है, आपको यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में महंगाई का जो लेवल है वो आपको पता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें कि दूसरे जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं और आज की जो जनरेशन है उसके इन्वेस्टमेंट की जो अप्रोच है उसको समझें, तो आप देखेंगे कि पहले तो क्या था कि जो पारंपरिक इन्वेस्टमेंट के तरीके जैसे FD, RD या LIC, ये 3-4 ही प्रमुख हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में लोगों का जो रुझान है वो मार्केट और म्यूचुअल फंड की तरफ ज्यादा बढ़ा है, जहां पर जो रिटर्न है वो काफी अच्छे हैं। रिस्क तो वहां पर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिटर्न्स भी वहां पर अच्छे हैं। तो यहां पर एजेंटों को भी जो प्रोडक्ट है LIC के, उनको सेल करने में काफी समस्याएं हो रही है, क्योंकि पॉलिसी होल्डरों को जो रिटर्न के नाम पर इतना कम अमाउंट मिल रहा है तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिसी खरीदने के लिए। तो इस वजह से ये डिमांड उनकी सबसे जायज डिमांड है। अगर इसमें LIC ध्यान दें और बोनस में वृद्धि करें तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है इंश्योरेंस फील्ड में, उनकी संख्या भी बढ़ेगी, यानी एंडोमेंट प्लान है उनकी बिक्री बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। LIC के अभिकर्ताओं की दूसरी मांग भी पॉलिसी होल्डरों के से ही संबंधित है। LIC एजेंटों ने 3 चीजों को सुधार की डिमांड की है। एक तो LIC में जो पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन मिलता है उसकी इंटरेस्ट रेट में कटौती की बात की गई है। उसके पीछे कारण यह है कि बैंकों में जो डिपॉजिट होते हैं उन पर आराम से 6-7% पर इजीली लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बैंक्स। सो LIC में यहाँ पर पॉलिसी पर जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है, यानी अराउंड 10% है, जो काफी ज्यादा होता है मेरे हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन में भी। दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि जो लेट फीस के जो चार्जेस हैं वहां से GST को कम करने की बात की गई है और उन चार्जेस को भी कम करने की बात की गई है। अगर इन दोनों में सुधार होता है तो एंडोमेंट प्लान की बिक्री भी बढ़ेगी और साथ ही दोस्तों जो पॉलिसी का लैप्स होने का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। LIC एजेंटों की जो तीसरी मांग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अभिकर्ताओं से डायरेक्ट संबंध रखती है। रिसेंटली IRDA ने बीमा के क्षेत्र में
कुछ बड़े रिफॉर्म्स करने की वो तैयारी कर रहा है और उसके लिए वो मीटिंग भी की गई थी, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था। IRDA बीमा सुगम के नाम से एक प्लान, मतलब पूरा प्रपोजल है वो लॉन्च कर रही है। तो बीमा सुगम के जो प्रावधान है वो क्या क्या है? सबसे पहला है जो पॉलिसी के बॉन्ड और जो डॉक्यूमेंट्स है उनको डिजिटल करना, यानी डिमेटलाइजेशन करने की प्रक्रिया के ऊपर बात की गई है। उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो का आई बटन में मिल जाएगा, जहां से जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन उस प्रपोजल का थोड़ा सा शॉर्ट व्यू आपको देने का प्रयास करूंगा। IRDA ने LIC ने सभी बीमा पॉलिसियों को ई इंश्योरेंस अकाउंट में रखने का प्रपोजल दिया है। जैसे डिजी लॉकर है, एक डिजिटल वॉलेट होगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्म में होंगे, वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंटेड नहीं होगा। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे दोस्तों सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ेगा कि जो एजेंटों और ग्राहक जो होते हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन कम हो जाएगा। कम्युनिकेशन कम होगा तो बिजनेस और सारी चीजें कम, मतलब नेगेटिव ही इफेक्ट करेगा। ये दो चीजें अभी मतलब पॉलिसी धारकों के दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन थोड़ा एजेंटों के दृष्टिकोण से ये चीज ठीक नहीं होगी। लेकिन इसके जो फाइनल रिजल्ट है तो इंप्लीमेंटेशन होने के बाद में ही पता चलेंगे। अभी तो हम अपने ओपिनियन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। LIC एजेंटों की अगली मांग LIC एजेंटों को मिलने वाले कमीशन में वृद्धि से संबंध रखती है। यानी LIC एजेंटों का कहना है कि उनका जो कमीशन है वो इनिशियली जब LIC का फॉर्मेशन हुआ था तब से लेकर आज तक कभी भी बढ़ाया नहीं गया है। तो जो मिनिमम कमीशन है उसमें वृद्धि की भी यहाँ पर मांग है। हालांकि IRDA इसमें कुछ रिफॉर्म्स कर रहा है जो आने वाले समय में इंप्लीमेंटेशन में आ जाएंगे। LIC एजेंटों की अगली मांग जो है एजेंट पोर्टेबिलिटी को इंप्लीमेंट नहीं करने के लिए है। जैसा कि आपने काफी वीडियोस देखे होंगे एजेंट पोर्टेबिलिटी के बारे में, यानी एक आप बीमा करेंगे तो आपका जो अगर कस्टमर है वो आपकी सेवा से सेटिस्फाई नहीं है तो उस केस में वो एजेंट बदल सकता है, यानी एजेंट को पोर्ट कर सकता है। ऐसी सुविधा IRDA देने का प्रयास कर रहा है पॉलिसी धारकों को। इसके पीछे उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन इसके बहुत सारे मिसयूज देखने के लिए मिल सकते हैं। सो एजेंट इस बात का भी विरोध कर रहे हैं। दोस्तों इसके लिए हम डिटेल वीडियो आगे बना देंगे जिसमें आपको पूरा बताएंगे कि एजेंट पोर्टेबिलिटी का मेथड क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि आगे के वीडियोस भी आपको मिलते रहें। इनके अलावा भी LIC एजेंट अपनी ग्रेचुइटी में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में जो कवर है वो देने, पूरे परिवार को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अपने इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारी 8-10 डिमांडें हो रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण डिमांड थी ये तो पहले से ही लंबित मांगे हैं, नई मांगे नहीं है। तो उनके बारे में हमने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आप जैसे बहुत सारे अभिकर्ता वहां जुड़े हुए हैं, ताकि आप अपनी समस्याओं का वहां पर आपस में बात कर सकें। और कोई भी अगर समाधान है किसी का भी किसी भी प्रकार से तो सभी के लिए ओपन ग्रुप रहेगा डिस्कशन के लिए, तो प्लीज आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।